बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एसिटिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन को देखेंगे, उसकी यूजेस एंड प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड का जनरल फार्मूला जो होता है उसका होता है CH3COOH। अगर हम एसिटिक एसिड की डाइल्यूट सॉल्यूशन को लें तो वो हमारे पास विनेगर की फॉर्म में होता है, सिरके की फॉर्म में होता है। इसकी यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए गए हैं, एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का मेथड है एंड एक जो है वो लेबॉर्ट्री मेथड है। अगर हम लेबॉर्ट्री मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें एसिटिक एसिड की तो इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं दो तरीक़ों से। सबसे पहला जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड या फिर एथेनॉल की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाती है उसके नतीजे में एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर हम अल्कोहल लें तो अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। अब यहाँ पर चूंकि हमने प्रिपेयर करना है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमें अल्कोहल कौन सा लेना पड़ेगा? एथेनॉल लेना पड़ेगा और उसकी ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी। एथेनॉल की ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट लिया जाएगा। मीन्स के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में अल्कोहल एथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड में। वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड में। देन एसिड एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में? एसिटिक एसिड में। तो इस तरह से हम लैब में जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं एसिटिक एसिड को, जिसमें हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं एथेनॉल की। इसके बाद नेक्स्ट वन जो रिएक्शन है लैब प्रिपरेशन का वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। मिथाइल नाइट्राइल की जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है डाइल्यूट HCl के साथ, जब इसको ट्रीट किया जाता है देन इसके नतीजे में भी प्रोडक्शन जो है वो एसिटिक एसिड की होती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल नाइट्राइल में क्या होता है कि अगर मिथाइल नाइट्राइल लिया जाए जिसे एसीटोनाइट्राइल भी बोला जाता है, जिसमें CN ग्रुप C+N ग्रुप मौजूद होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड अमाइड में। एसिड अमाइड में कन्वर्जन के बाद इनकी जब फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी देन ये प्रोडक्शन करते हैं एसिटिक एसिड की। तो इसमें स्टूडेंट होता क्या है कि इस रिएक्शन में मिथाइल नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। HCl एसिडिक मीडियम है, वाटर को कन्वर्ट कर देगा प्रोटोनियम आयन में। देन इसकी हाइड्रोलिसिस जब होगी तो ये जो नाइट्राइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड ग्रुप के अंदर एसिड अमाइड, इससे इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। एसिड अमाइड की फर्दर जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो वो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन कर देंगे, CH3COOH की फॉर्मेशन कर देंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। नेक्स्ट अगर हम प्रिपरेशन देखें इंडस्ट्रियल स्केल पे एसिटिक एसिड की, तो इंडस्ट्रियल स्केल पे एसिटाइलिन से फॉर्मेशन हो सकती है एसिटिक एसिड की।
एसिटाइलिन को जब ट्रीट किया जाता है 20% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ एट 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो फॉर्मेशन होती है एसिड एल्डिहाइड की। देन एसिड एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में और उससे फॉर्मेशन करवाई जाती है एसिटिक एसिड की। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट, फॉर्मेशन होगी विनाइल अल्कोहल की। यहाँ से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास जाएगा और दूसरे कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मूव करके जाएगा। यहाँ पर विनाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, देन विनाइल अल्कोहल रीअरेंज होगा और यहाँ से फॉर्मेशन होगी एसिड एल्डिहाइड की। ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से शिफ्ट होगा इस तरफ, बॉन्ड की यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा एंड यहाँ पर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट इस एसिड एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो लिया जाता है, यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया गया है वो विनेडियम पेंटाऑक्साइड लिया गया है। V2O5 की प्रेजेंस में एसिड एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई है और फॉर्मेशन किस चीज़ की हुई है, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है। ये इंडस्ट्रियल लेवल पे एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करने का मेथड है। इसी तरह से अगर एक और रिएक्शन हम देखें तो वो अल्कोहल का है। जैसे हमने लैब प्रिपरेशन में देखा कि लेबॉरेटरी मेथड में अगर एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करना है तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है और जो अल्कोहल लिया जाता है वो कौन सा अल्कोहल लिया जाता है, वो एथेनॉल लिया जाता है। इसी तरह से अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपरेशन करवानी है एसिटिक एसिड की तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से इंडस्ट्रियल स्केल पे भी प्रिपरेशन करवा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन करेंगे एथेनॉल की और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लिया गया है, जैसे हमने फर्स्ट रिएक्शन में लिया था पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो का सोल्यूशन है साथ में, मीन्स के एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया गया है। तो इस रिएक्शन में भी सेम वही होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की। अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है इसका कि कलरलेस लिक्विड है ये एसिटिक एसिड की। अगर हम कलर की बात करें तो कलरलेस है, लिक्विड फॉर्म में होता है, 118 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसका जो टेस्ट है वो सॉर टेस्ट होता है और इसका जो ऑर्डर है स्मेल अगर हम इसकी देखें तो जैसे विनेगर की स्मेल होती है, सिरके की जो स्मेल होती है उस तरह की पुंजेंट स्मेल होती है इसकी। एंड अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो एसिटिक एसिड सॉल्युबल होता है वाटर में, ईथर में एंड अल्कोहल में। वाटर के अंदर जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेवलपमेंट हो जाती है एसिटिक एसिड एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। इसी तरह से एसिटिक एसिड की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर प्योर एसिटिक एसिड लिया जाए और उसको फ्रीज किया जाए तो 17 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस लाइक सॉलिड में फ्रीज हो जाता है, सॉलिड बनाता है जो कि आइस की तरह होता है। इसीलिए एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। रिएक्शन की जहाँ तक बात है तो रिएक्शन उसी तरह से ही हैं सारे जो कि हमने जनरल एसिड के लिए देखे हैं, उसी तरह से एक एसिटिक एसिड भी रिएक्शंस अपने शो करता है। यूजेस हम देख लेते हैं। यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो एसिटिक एसिड का यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज अ कोगुलेंट फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री में एज अ कोगुलेंट यूज़ किया जाता है एसिटिक एसिड को। स्टूडेंट, लेटेक्स जो है वो बेसिकली एक सस्पेंशन होता है, अ सस्पेंशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक नेचुरल रबर पार्टिकल इन द एक्वस सोल्यूशन। मीन्स के एक्वस सोल्यूशन में अगर हम
जो है वो देखें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं रबर के, तो उसको लेटेक्स बोला जाता है। लेटेक्स बेसिकली एक वैक्सी सा मटीरियल होता है, इसका वाइटिश जो है वो अपीयरेंस इसकी होती है। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो एडहेसिवनेस मौजूद नहीं होती। इस चीज़ के लिए उन पार्टिकल्स को इकट्ठा करने के लिए, उन पार्टिकल्स को लेटेक्स के उन पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए एस्टिक एसिड को यूज़ किया जाता है। तो एस्टिक एसिड कोगुलेंट के तौर पर यूज़ होता है रबर इंडस्ट्री में। दूसरा जो इसका यूज़ है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक कौन सा? पॉलीविनाइल एसीटेट, रेयॉन सेलुलोज एसीटेट एंड सिल्क। अगर एस्टिक एसिड की हम बात करें कि इंडस्ट्रियल लेवल पे ये कौन कौन सी मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, तो ये सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग में, रेयॉन प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो यूज़ होता है। मींस इन प्लास्टिक्स की या फिर इन जो है वो धागों की तैयारी के अंदर जो है वो यूज़ होता है। मेडिसिन के तौर पे अगर हम इसकी बात करें, मेडिकल फील्ड में अगर हम इसकी बात, एस्टिक एसिड इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एज अ लोकल इरिटेंट। कि मेडिसिन में अगर हम मेडिकल फील्ड में देखें, एस्टिक एसिड को मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। लोकल इरिटेंट का मतलब ये है कि एक बॉडी के अगर हम किसी ख़ास पार्ट की बात करें उसके लिए लोकल का वर्ड यूज़ किया गया है। लोकल इरिटेंट की ख़ास पार्ट पे, किसी ख़ास पोर्शन में बॉडी के अगर इरिटेशन होती है, जलन होती है, या फिर जो है वो सोजिश हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसके लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसके लिए हम कोई क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं। तो उस इसके बाद है कि एस्टिक एसिड को सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। लेबॉरेटरी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। तो एस्टिक एसिड चूँकि लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। पिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, अचार की तैयारी में एस्टिक एसिड का यूज़ है। आपने सुना होगा कि अचार में सिरका इस्तेमाल होता है, तो सिरका बेसिकली क्या है? एस्टिक एसिड ही है। तो पिकल की प्रिपरेशन में एस्टिक एसिड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन जो है, अगर हम बात करें डिफरेंट रिएजेंट्स की प्रिपरेशन की, जैसे कि हमारे पास जो है वो एसीटोन हो गया, एसीटेट्स हो गए, एस्टर्स हो गए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एस्टिक एसिड को यूज़ किया जाता है। जैसे हमने इसी चैप्टर में जो है वो रिएक्शंस देखे हैं, एसिड के डिफरेंट रिएक्शंस देखे हैं, तो उनके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनी हैं वो डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट बनी हैं। तो वो रिएजेंट बेसिकली कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं वो एस्टिक एसिड हम ले रहे हैं। तो एस्टिक एसिड के रिएक्शन करवा के डिफरेंट रिएजेंट्स प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एस्टिक एसिड के बारे में देखा है। एस्टिक एसिड के यूजेस इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड ग्लेशियल एस्टिक एसिड की डेफिनेशन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ग्लेशियल एस्टिक एसिड वो एस्टिक प्योर फॉर्म में जब एस्टिक एसिड को लिया जाता है और उसको फ्रीज किया जाता है, उसकी जो आइस लाइक की अपीयरेंस होती है, सॉलिड फॉर्म जो वो हासिल कर लेता है 17 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको ग्लेशियल एस्टिक एसिड बोलते हैं। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है।